नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम यहाँ एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, 3-4 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने पैटर्न देखा है। और उसी पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके और जीएस में, उन्हीं से संबंधित जो टॉपिक्स है, उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। शॉर्ट वीडियो रहेगा और मैक्सिमम कवरेज के साथ वीडियो दिया गया है। दोस्तों, देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा था? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत। तो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश इंडोनेशिया था, क्योंकि वो सुनामी बंगाल की खाड़ी में आई थी। बंगाल की खाड़ी में आई थी। बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल में सुनामी आई थी। तो इंडोनेशिया उसमें सबसे प्रभावित एक कंट्री था, मोस्ट इफेक्टेड कंट्री इंडोनेशिया। और सेकंड मोस्ट ये था भारत। ठीक है। और भारत में भी तमिलनाडु राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, इंडोनेशिया। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश इंडोनेशिया था। इस सुनामी में भारत का तमिलनाडु सबसे प्रभावित राज्य था। मोस्ट इफेक्टेड स्टेट में था तमिलनाडु। जो अब तमिलनाडु है, बंगाल की खाड़ी का जो तट है उसी के साथ है। ठीक है, इंडोनेशिया के तरफ ही है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तमिलनाडु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब पारित किया गया? दोस्तों, पूछा गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है बी, 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट पारित किया गया। चलिए दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देश में हाथियों की कमी को देखते हुए सन 1991-92 में एक हाथी परियोजना शुरू की गई। यह भी पूछा जा सकता है कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई। 1991-92 में देश में एक हाथी परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, उसी को ही प्रोजेक्ट टाइगर बाद में बोला गया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर हाथी परियोजना है जो कहाँ से शुरू किया गया था। हाथी प्रोजेक्ट मेनली कहाँ से शुरू किया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। झारखंड के सिंहभूम जिले से ये इसका शुरुआत किया गया था, शुभारंभ किया गया था। और हरियाणा के यमुनानगर में देश का चौथा सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। पिछले ही सालों में हरियाणा के यमुनानगर में देश का चौथा सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। यानी पूछा जा सकता है, भारत में कितने हाथी पुनर्वास केंद्र है। ठीक है, तो कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। टोटल कंट्री में कितने हैं? 4। और एक क्या है? हरियाणा में ये पहला ही है, यमुनानगर में। ठीक है, ये याद रखिए। और एक और है दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया तो ये बता देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछिए। ये दोस्तों याद रखिए, दूसरी ऊंची चोटी पूछिए, ना कि पहली। दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थ्यूलर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, ये सैंडल नहीं है दोस्तों, सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ये दे रखा है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थ्यूलर है।
और अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? अंडमान निकोबार के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, ग्रेट निकोबार और अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अपने निकोबार के बीच। ये पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे के ये सब पूछा जा सकता है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएससी और पीसीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखिए 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, और एक और बताते हैं दोस्तों, 10 डिग्री चैनल का क्या मीन है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? 10 डिग्री का, 10 डिग्री का मतलब है कि जो हमारे अर्थ को क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में बांटा गया है, ठीक है। हमारे अर्थ को क्या है, एक अर्थ क्या है, अर्थ को एक ग्लोब का पैटर्न माना गया है, ठीक है। उसमें जो ग्लोब पर आपने देखा ही होगा, ग्लोब पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती है, जो क्या 10 डिग्री एक क्या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिग्री में स्केल किया जाता है, तो 10 डिग्री क्या एक लैटिट्यूड्स है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है उनके, अंडमान और निकोबार के द्वीप के बीच से गुजरती है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन ले लिया है हमने एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। तो भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 2 में। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है दोस्तों। तो भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है भाग 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मैंने बता ही दिया, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। नेक्स्ट है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं बिना राजे का राजा था। क्या था? बिना राजे का राजा था। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों। भारत में कितने नेशनल पार्क है? तो नेशनल पार्क भारत में है 146, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में 114 नेशनल पार्क, 104 नेशनल पार्क थे, अब 2021 में 146 नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ी डिस्क्राइब कर रखा, देख लेते हैं क्या है, वर्णन कर रखा है। भारत में कुल राष्ट्रीय पार्क 146 है जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और टाइगर रिजर्व के साथ मैंने टाइगर रिजर्व भी डाल दिया है। टाइगर रिजर्व कितनी है? 50 टाइगर रिजर्व है। और कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र कितने? 46 है आर्द्र भूमि क्षेत्र। आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्द्र भूमि से संबंधित कन्वेंशन कौन सा है? तो कौन सा है? रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या है? आर्द्र भूमि से संबंधित कन्वेंशन है। जो रामसर क्या है, एक नगर है जो कहाँ है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान सॉरी इराक में है, इराक में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो फंक्शन है, जो बीओपी क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको सोल्व करने का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है आईएमएफ का, जो मेंबर कंट्री है उनके बीच। और ये मेंबर कंट्री को आईएमएफ क्या है, बीओपी क्राइसिस में ऋण उपलब्ध करवाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अपने इंडिया में 1991-92 में जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, उसमें आईएमएफ ने ही ऋण लोन प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध करवाता है। इसके अध्यक्ष, यह भी पूछा जा सकता है, बुल्गारियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टिना जॉर्जीवा है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इस तरह दोस्तों ये भी पूछा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन 10 जरूर है। एक क्वेश्चन से मैं 5 या 6 क्वेश्चन अदर फैक्ट बता रहा हूँ, उससे भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, बन सकते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप ऐसे ना समझिए कि ये 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन से 40 से 60-70 के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ये आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचडीआई यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए यूएनडीपीआई। ठीक है, यूएनडीपीआई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डीपी, यूनाइटेड नेशन डीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, राइटिंग के लिए क्षमा माफ़ी चाहूँगा, आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो सुनिए आप। यूएनडीपी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है एचडीआई रिपोर्ट। ठीक है, एचडीआई यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। ये विभिन्न जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए थोड़ा बहुत, ये भी पूछा जा सकता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का पेरिस में है और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ये याद रखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, असीम कमेटी निम्न में से संबंधित है? किससे संबंधित है? कहने का मतलब है असीम कमेटी किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है, ग्रामीण बीपीएल के लिए है, या शहरी बीपीएल के लिए है, या इन सभी से रिलेटेड है? ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शहरी बीपीएल के लिए है असीम कमेटी, और ग्रामीण बीपीएल के लिए कौन सी है? सक्सेना कमेटी। ठीक है, शहरी बीपीएल के लिए, परिवारों के लिए थी असीम कमेटी, सक्सेना कमेटी है ग्रामीण बीपीएल के लिए, और लकड़ वाला कमेटी है गरीबों के परिवारों की संख्या से संबंधित थी। कितने के नंबर ऑफ जो पॉवर्टी में जो फैमिलीज़ है उनके बारे में लकड़ वाला कमेटी ने बताया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिए। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है अपना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा पंडित
ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पीसीएस और यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव को। और प्रस्तावना पूछा जाए किसका परिणाम थी प्रस्तावना, ठीक है, किसका परिणाम मतलब परिणाम थी, रिजल्ट था, किसका आउटकम था, ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम थी, जो किसके द्वारा जारी किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा जारी किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित ही थी प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना बोला गया था, आप ऐसे भी कह सकते हैं। दोस्तों ये थे अपने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एसएससी एमटीएस के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे अपने। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।